जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैचॉल कलर्स विद आरती पे। ये मार्गशीर्ष मास चल रहा है और भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते समय ये कहा है कि मासों में मुझे मार्गशीर्ष मास प्रिय है और व्रतों में एकादशी तिथि भगवान को बहुत प्रिय है। और ये मार्गशीर्ष मास चल रहा है। मार्गशीर्ष मास में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं, एक उत्पन्ना एकादशी और एक मोक्षदा एकादशी। उत्पन्ना एकादशी की कथा आप पहले ही सुन चुके हैं कि कैसे उत्पन्ना एकादशी के दिन माता एकादशी की उत्पत्ति हुई थी और उन्होंने मोर नामक राक्षस का अंत किया था। साथ ही भगवान विष्णु ने उन्हें ये वरदान दिया था कि उस तिथि के दिन जो भी भगवान विष्णु का स्मरण करके एकादशी का व्रत करेगा उसे सभी पुण्यों की प्राप्ति होगी तथा सभी पापों से मुक्ति मिलेगी उसे। और कल दिनांक 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी पड़ रही है। इस दिन एकादशी तिथि 2 दिन है, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को। ये तिथि 22 दिसंबर सुबह से शुरू होकर 23 दिसंबर तक है। तो व्रत आप किसी भी दिन रखें, पर इस बात का खास ध्यान रखें कि दोनों ही दिन अगर आप एकादशी के नियम मानते हैं तो चावल का सेवन ना करें, वाइट राइस का सेवन ना करें। एकादशी तिथि दशमी की शाम से ही शुरू हो जाती है। एकादशी का पारण द्वादशी के नियमों के मुताबिक ही करना चाहिए। व्रत का पारण द्वादशी तिथि के खत्म होने से पहले ही कर लेना चाहिए। पारण में किसी ब्राह्मण को भोजन करा के खुद भोजन ग्रहण करके भी करना चाहिए। व्रत का पारण चावल या आंवले से करना चाहिए। इस दिन बैंगन, मसूर की दाल, उड़द दाल, मूली आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले व्रती को या जो व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें कथा और कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है मोक्षदा एकादशी की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी, सभी को सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके सखा हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया कर मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। इसके पीछे की कथा है कि गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान की भांति लालन पालन करता था। एक बार रात में राजा ने एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसके पिता नरक में चले गए हैं। ये सोच के उसे बहुत ही अचंभा हुआ। सुबह उठकर वो विद्वान पंडितों के पास गए और अपना सपना उन्हें कह सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तो मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि कुछ भी सुख नहीं लग रहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसे उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए।
उस आश्रम में अनेक संत, चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और राजा के भूत के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने की एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। इसीलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। और जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पितरों को भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। और कल के ही दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी होती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने, परब्रह्म ने अर्जुन को अपने श्रीमुख से श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। आप सभी ये प्रयास जरूर करें कि इस दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। ज़्यादा ना कर सकिए तो एक ही श्लोक करिए और नित्य मार्गशीर्ष मास में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करें। श्रीमद् भागवत गीता पुण्य देने वाली धार्मिक पुस्तक है। उसे सिर्फ धार्मिक पुस्तक समझकर ही उसका श्रवण और पाठ ना करें, बल्कि उसे एक आज के ज़माने की मोटिवेशनल बुक समझिए और उसका श्रवण और पाठ आज के नवयुवकों को और नवयुवतियों को भी कराना आवश्यक है। निश्चित ही आपको आपके जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति होगी और बहुत सारे कष्टों से, संकटों से मुक्ति मिलेगी। तो कल गीता जयंती के अवसर पर आप सब घर में श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए और नियम पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत करिए। और जो कोई भी एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं, तो भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, तुलसी माता की सेवा कीजिए और साथ में हो सके तो इस दिन चावल का सेवन ना करें, घर में पकाए ना। जिनका व्रत है वो, जिनका व्रत नहीं है वो भी चावल का सेवन ना करें। एकादशी 22 और 23 दोनों तिथियों में है, तो दोनों दिन चावल का सेवन ना करें, उससे बचें। आपको आज की कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही कथा और कहानी किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।